हम जिंदगी को जिस तरह देखते हैं वह अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वह सच में है। हम चीजों को नाम देते हैं, पहचान देते हैं, कहानी देते हैं और फिर मान लेते हैं कि वही सच है। लेकिन सच अक्सर हमारे बनाए ढांचे से बाहर होता है। अब एक छोटी सी बात सोचिए, अगर एक मछली को आप सिर्फ मछली रहने दें, बिना नाम के, बिना कहानी के, बिना यह बताए कि वह कहां से आई, कितने साल की है, उसका भविष्य क्या है, तो वह बस पानी में तैरती एक जीवन प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप उसी मछली को नाम दे दें, उसकी एक पहचान बना दें, यह कह दें कि यह खास मछली है, इसका इतिहास है, इसका भविष्य है, और फिर वह 2 मिनट में मर जाए, तो जो दर्द होगा वह मछली का नहीं होगा। दर्द हमारे भीतर पैदा होगा, क्योंकि हमने उसमें अलग अस्तित्व डाल दिया था, हमने उसमें मैं डाल दिया था, हमने उसमें कहानी डाल दी थी। यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या हम भी बस एक नाम हैं? क्या हम भी बस एक कहानी है? क्या हमारा दुख भी उसी पहचान के टूटने का दुख है जिसे हमने खुद गढ़ा है? हम बचपन से एक नाम सीखते हैं, हमें बताया जाता है कि यही तुम हो, फिर हमें सिखाया जाता है कि इस नाम के साथ कुछ उम्मीदें जुड़ी हैं, फिर यह बताया जाता है कि तुम्हें ऐसा बनना है, ऐसा नहीं बनना है, इतना कमाना है, इतना पाना है, इतना साबित करना है। धीरे धीरे हम जीना भूल जाते हैं और अपनी कहानी निभाने लगते हैं। जब कुछ गलत होता है तो हमें दर्द इसलिए नहीं होता कि घटना हुई है, बल्कि इसलिए होता है कि हमारी कहानी को चोट लगी है। अगर किसी ने अपमान कर दिया तो चोट शब्दों की नहीं होती, चोट मेरी पहचान की होती है। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो दुख व्यक्ति के जाने का नहीं होता, दुख उस भूमिका के टूटने का होता है जिसे हमने अपने नाम से जोड़ लिया था। अगर काम छूट गया तो डर पैसे का नहीं होता, डर उस छवि का होता है जो हमने अपने बारे में बना रखी थी। हमारा दिमाग लगातार इसी कहानी को बचाने में लगा रहता है और यही सबसे बड़ा तनाव बन जाता है। जब हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो असल में हम कह रहे होते हैं मेरी बनाई हुई कहानी के साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिंदगी कहानी नहीं है, जिंदगी एक बहाव है, एक प्रक्रिया है, एक पल के बाद दूसरा पल। मछली पानी में तैर रही थी, फिर नहीं रही, बस इतना ही। लेकिन हमने उसमें मेरी मछली जोड़ दिया, खास मछली जोड़ दिया, और फिर दर्द पैदा हो गया। अब अपने जीवन को देखिए, आप कितनी चीजों से दुखी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उन्हें मेरा बना लिया है। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी पहचान, मेरा अतीत, मेरा भविष्य। अतीत तो जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन हम दोनों को पकड़कर बैठे हैं और वर्तमान को खो रहे हैं। जब आप वर्तमान में होते हैं तो कोई कहानी नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती, सिर्फ सांस होती है, सिर्फ देखना होता है, सिर्फ होना होता है। लेकिन जैसे ही दिमाग बोलता है मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा बनना है, वैसे ही तनाव पैदा हो जाता है। यही कारण है कि 2 लोग एक जैसी स्थिति में होते हुए भी अलग अलग महसूस करते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। अंतर स्थिति का नहीं होता, अंतर कहानी का होता है। जिसने कहानी को पकड़ा है वह दुखी है, जिसने कहानी को देखा है वह मुक्त है। यह समझना बहुत जरूरी है कि दुख जीवन की वजह से नहीं, दुख पहचान की वजह से होता है। आप जीवन हैं, लेकिन आप अपनी कहानी नहीं हैं। आप विचार देखते हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं। आप भावनाएं महसूस करते हैं, लेकिन आप भावनाएं नहीं हैं। जैसे पानी में उठती लहर पानी नहीं होती, वैसे ही मन में उठती पहचान आप नहीं होती। जब यह समझ धीरे धीरे उतरने लगती है तो जीवन हल्का होने लगता है। लोग वही रहते हैं, स्थितियां वही रहती हैं, लेकिन भीतर पकड़ ढीली पड़ जाती है। और जब पकड़ ढीली होती है तो दर्द गहरा नहीं जाता। आप दुख को महसूस करते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं हैं। आप खुशी को जीते हैं, लेकिन उससे चिपकते नहीं हैं। यही असली स्वतंत्रता है। इसलिए अगली बार जब जीवन कुछ छीन ले तो खुद से पूछिए, क्या सच में कुछ गया है या सिर्फ मेरी बनाई हुई कहानी टूटी है? अगर कहानी टूटी है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि जीवन कहानी से कहीं बड़ा है। जैसे मछली पानी से अलग नहीं, वैसे ही आप जीवन से अलग नहीं। आपको बस नाम और पहचान से थोड़ा पीछे हटकर देखना है। यही शांति है, यही स्पष्टता है, यही असली समझ है। अगर आपको यह सोच भीतर तक छू रही है, अगर आप ऐसे ही गहरे लेकिन सरल विचारों को धीरे धीरे समझना चाहते हैं, तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम जीवन को डराने के लिए नहीं, समझने के लिए बात करते हैं।